आदमी के चेहरे पर रेत लगी थी, लेकिन वह उसे पोंछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पीछे सैकड़ों मीटर गहरी खाई थी। अगर वह गिर जाता तो निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाता। उसने अपने दांत भींचे, भौहें तनी हुई थीं, और उसने अपनी सारी ताकत अपनी तर्जनी पर केंद्रित कर रखी थी, जिससे वह रेत को जोर से पकड़कर 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश रेत इतनी मुलायम थी कि वह आदमी का वजन सहन नहीं कर पा रही थी। जल्दी ही वह नियंत्रण खो बैठा और नीचे की ओर फिसलने लगा। घबराहट में उसने दिमाग लगाया और अपने पैर चौड़े कर लिए, सिर को जमीन पर चिपका दिया ताकि घर्षण बढ़ सके। इससे वह किसी तरह रुक गया। उसी समय उसके बैग में रखे मोबाइल की घंटी बजी। मदद का मौका सामने था। उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया, लेकिन मोबाइल को छूने से पहले ही उसका शरीर और नीचे फिसल गया। आदमी बहुत घबरा गया और कांपता हुआ जमीन से चिपक गया, लेकिन वह इस एकमात्र जीवन रक्षक अवसर को छोड़ना नहीं चाहता था। कई बार सोचने के बाद उसने अपनी सांस को समायोजित किया और इस बार उसने बायां हाथ उठाया, बैग की चेन धीरे से खींची। लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल को छूने की कोशिश की, उसका शरीर संतुलन खो बैठा और तेजी से नीचे की ओर फिसलने लगा। आदमी ने अपने चारों अंगों का सहारा लेकर चट्टान के किनारे को पकड़ लिया और किसी तरह अपनी जान बचाई। लेकिन अब वह एक मुश्किल में था। उसके ऊपर मुलायम रेत थी और नीचे कठोर चट्टान। अगर वह गिर जाता तो मरना निश्चित था। आदमी बहुत डर गया। भय और असहायता ने उसे घेर लिया। अचानक आदमी के दिमाग में एक उपाय आया। उसने चुपचाप समुद्री लहरों के चट्टानों पर टकराने के अंतराल का हिसाब लगाना शुरू किया। कुछ राउंड के बाद उसने सही समय का पता लगाया और जोर से खुद को घुमा लिया। वह सफलतापूर्वक समुद्र में गिर गया। हालांकि वह गिरकर नहीं मरा, लेकिन पानी की गहराई कम होने के कारण उसकी कमर चट्टान से टकरा गई और वह कुछ समय के लिए बेहोश हो गया। शुक्र है, वह जल्दी ही होश में आ गया और समुद्र में तैरकर एक पास की चट्टान पर चढ़ गया। जान बच जाने से वह बहुत खुश था और उसके तने हुए तंतु भी अब ढीले हो गए थे। लेकिन तभी उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। उसने देखा कि उसकी हथेली पर 10 सेंटीमीटर लंबा घाव था। यह दृश्य इतना भयानक था कि वह खुद भी इसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन वह जीवित था, यही महत्वपूर्ण था। अपनी भावनाओं को संयमित करके वह उठकर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके पैरों के नीचे से एक चट्टान फिसली और वह जोर से चट्टान पर गिरकर बेहोश हो गया। कितना समय बीत गया उसे पता नहीं, लेकिन समुद्री लहरों ने उसे जगाया। उसने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। वास्तव में चट्टान से टकराने के कारण उसकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी और उसके पैर धीरे धीरे सुन्न हो रहे थे। तब उसे अपने मोबाइल की याद आई, लेकिन लंबे समय तक समुद्र के पानी में डूबे रहने के कारण मोबाइल काम नहीं कर रहा था। आदमी ने आकाश की ओर देखकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन इस वीरान इलाके में, जहाँ केवल वही सर्फिंग के लिए आता था, कोई उसे सुनने वाला नहीं था। कोई प्रतिक्रिया न पाकर उसने अपनी शर्ट उतारी और हाथ के घाव को साधारण तरीके से बांध लिया। फिर चारों ओर देखा और बच निकलने का रास्ता तलाशने लगा। उसने देखा कि दूर स्थित एक द्वीप ही उसकी एकमात्र आशा थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी जान की बाजी लगाई। बैग को पीठ पर लादकर उसने शरीर को चट्टान की ओर खींचा और एक छलांग लगाई। आदमी ने अपनी सारी ताकत एकत्रित की और सफलतापूर्वक समुद्र की सतह तक तैराया। लेकिन भगवान ने जैसे अभी भी उस बदकिस्मत आदमी को सताना बंद नहीं किया था। वह तट के करीब ही था जब एक बड़ा लहर उसे फिर से समुद्र में खींच ले गई। लगभग उसे चट्टान पर पटक ही दिया था। संकट की घड़ी में उसने अपना बैग खींचा और उसके पट्टे को चट्टान पर फंसाने में सफल रहा। फिर उसने अपनी कलाई से जोर से पकड़ लिया। आदमी इतना थक चुका था कि अब उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी और समुद्र की लहरें उसे लगातार थपेड़े मार रही थीं। वह चट्टान पर एक दिन और एक रात लटका रहा। भूखी समुद्री बगुले उसके सिर पर मंडरा रही थीं और उसके घाव पर चोंच मारने लगी। आदमी दर्द से जाग उठा और गुस्से में बगुलों को भगा दिया। फिर उसने बैग के पट्टे को जोर से खींचकर तोड़ दिया और नीचे जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ा समायोजन करने के बाद वह आधे मृत शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक उसके हाथ में कुछ चुभा। नीचे देखा तो पाया कि एक मछली कांटा उसकी त्वचा में घुसा हुआ था। उसने दर्द सहते हुए धीरे धीरे मछली कांटे को निकाला। वह पूरी तरह से टूट चुका था।
वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इतना बदकिस्मत क्यों था। वह तो सिर्फ यहाँ सर्फिंग करने आया था और एक छोटी सी गलती से खाई में गिर गया। हालांकि उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसका आधा शरीर अब लकवाग्रस्त था और हिल नहीं पा रहा था। लेकिन इसके बावजूद आदमी ने जीवित रहने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने आधे दिन तक समुद्र तट पर घसीटते हुए कुछ उपयोगी सामान खोजने की कोशिश की, लेकिन रात तक उसे सिर्फ एक टूटा हुआ कप और एक रोल टिन फॉइल मिला। फिर उसने रेत में एक मछली जाल भी पाया। तभी अचानक समुद्र में बिजली चमकने लगी। उसने जल्दी से एक उचित स्थान खोजा और कप को रख दिया। फिर उसने जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें टिन फॉइल बिछा दिया ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। वह बेसब्री से बारिश के पानी का इंतजार कर रहा था। 2 दिन और 2 रातों से उसने पानी नहीं पिया था और वह बहुत प्यासा था। लेकिन भगवान ने उसे फिर से निराश किया। गरजते बादलों के बावजूद बारिश की कुछ ही बूंदें गिरी। आदमी ने निराशा से टिन फॉइल उठाकर अपने मुंह से चिपका लिया, लेकिन यह बेकार था। जैसे तैसे दूसरे दिन तक उसने अपनी जान बचाई। वह एक चट्टान पर बैठा हुआ था, एकदम स्थिर। तभी एक समुद्री बगुला उसके पास आ गया। आदमी ने अपने हाथ में लकड़ी की छड़ी को कसकर पकड़ा और जैसे ही बगुला पास आया, उसने छड़ी से प्रहार किया। बगुला उड़ गया, लेकिन आदमी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी लकवाग्रस्त शरीर को घसीटते हुए समुद्र तट पर भोजन की तलाश में निकल पड़ा। कई घंटे बीत गए, लेकिन आदमी को कोई भोजन नहीं मिला और उसकी बची हुई थोड़ी सी ताकत भी खत्म हो गई। तभी उसने दूर कुछ देखा। घसीटते हुए वहां पहुंचा तो पाया कि यह आधा टूटा हुआ सर्फबोर्ड था। आदमी ने सर्फबोर्ड को देखा और हंसने लगा। कभी वह सर्फबोर्ड पर सवार होकर समुद्र की लहरों पर उड़ान भरता था, लेकिन अब वह उठ भी नहीं पा रहा था, चलने की बात तो दूर। यह सोचकर उसने गुस्से में सर्फबोर्ड को एक तरफ फेंक दिया। कितना समय बीत गया उसे पता नहीं चला, लेकिन समुद्र की लहरें बढ़ने लगीं और समुद्र तट पर लिखी उसकी मदद की पुकार आधी मिट गई। उसकी कमर का घाव और भी गंभीर हो गया और वह अब भी बेहोशी की हालत में था। समुद्र की लहरें उसके सामने घूम रही थीं, वही लहरें जो कभी उसका गर्व हुआ करती थीं। लेकिन अब वह वहाँ लाचार पड़ा था। बगल में बगुले भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये सोचकर आदमी के दिल में गुस्सा और निराशा भर गई। उसने सर्फबोर्ड उठाया और पूरी ताकत से समुद्र की ओर घसीटने लगा। उसकी आंखों में अब दृढ़ता का एक नया रूप था।